नमस्ते। मैं डैमेश हिंदी अध्यापक हूं। आप सबको परीक्षा साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल द्वारा अब तक आप लोग कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित राज्य स्तर के पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी की पाठ्यक्रम के आधार पर कई जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम निबंध लेखन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस साल की परीक्षा क्रम के अनुसार 4 अंक के लिए एक निबंध लिखने को पूछा जाएगा। 3 विकल्प दिया जाएगा। दिए गए आधार बिंदुओं के अनुसार उनमें से छात्र एक को चुनकर लिखना पड़ेगा। परीक्षा के उन नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम निबंध के बारे में ही एक निबंध को देखेंगे। पहले निबंध क्या होता है? निबंध का अर्थ। निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। नि अधिक बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध की परिभाषा। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। निबंध के विषय व्याप्ति। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति निबंध का केंद्र बन सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं व पढ़ते रहते हैं। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम, धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार आदि विषयों पर निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध के अंग। प्रमुखतः निबंध के 4 अंग माने जाते हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विषय विस्तार, अंत में उपसंहार। तो चलिए, शीर्षक क्या होता है? शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया जाता है, अर्थात छात्र इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्रिका में ही 3 शीर्षकों को दिया जाता है। उनमें से छात्र एक को लिखना पड़ेगा। प्रस्तावना। इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावोत्पादक पंक्तियों का प्रयोग परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ा होना चाहिए।
विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाते हैं। यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश है। इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट कर सकता है। उपसंहार यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश दूसरों के विचारों को उद्धृत कर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। निबंध के प्रकार प्रमुखतः निबंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा विवरणात्मक निबंध। तो चलिए वर्णनात्मक निबंध क्या होता है, उनमें कौन कौन से अंश होना चाहिए देखेंगे। वर्णनात्मक निबंध किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जा सकते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। यदि विषय कोई प्राणी हो तो उनका श्रेणी, जाति, प्राप्ति स्थान, आकार प्रकार, स्वभाव, विचित्रता और अंत में उपसंहार लिखना चाहिए। यदि विषय कोई मनुष्य हो तो परिचय, प्राचीन इतिहास, वंश परंपरा, भाषा और धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और अंत में उपसंहार। यदि विषय कोई स्थान हो तो पहले अवस्थिति, नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति, धर्म, दर्शनीय स्थान, अंत में उपसंहार। यदि विषय कोई वस्तु हो तो पहले उसका उत्पत्ति, प्राकृतिक या कृत्रिम, प्राप्ति स्थान, किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का इतिहास, अंत में उपसंहार। यदि विषय पहाड़ हो, पहला परिचय, पौधे, जीव, वन आदि, गुफाएं, नदियां, झीलें आदि का, देश, नगर, तीर्थ आदि, उपकरण एवं शोभा, वहां बसने वाले मानव और उनका जीवन, अंत में उपसंहार। तो चलिए हम दूसरा विवरणात्मक निबंध के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। विवरणात्मक निबंध किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। जैसे यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विवरणात्मक लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। यदि विषय ऐतिहासिक हो, घटना का समय एवं स्थान पहला लिखना चाहिए, बाद में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बाद में कारण, वर्णन एवं फलाफल, इष्ट अनिष्ट की समालोचना और अंत में उपसंहार। यदि विषय जीवन चरित्र हो तो पहले जन्म, वंश, माता पिता, बचपन आदि, बाद में विद्या, कार्यालय, कार्यकाल, यश, पेशा मतलब रोजगार यानी उद्योग आदि, देश के लिए योगदान, गुण दोष, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श, मृत्यु, अंत में उपसंहार। यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो, परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि
और लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का विवरण, समालोचन, अंत में उपसंहार। यदि विषय आकस्मिक घटना हो, पहला परिचय, तारीख, स्थान एवं कारण, विवरण एवं अंत, फलाफल, समालोचन, व्यक्ति एवं समाज आदि पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उपसंहार। प्रस्तुत हाल में कोरोना इस निबंध के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा, विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध में कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतना शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकार के निबंधों से अधिक श्रमसाध्य होता है। अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषयों को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। तो पहला है अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय। दूसरा, सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यास अलभ्य, कारण, संचय, तुलना, गुण एवं दोष, हानि या लाभ, दृष्टांत, प्रमाण आदि, अंत में उपसंहार। निबंध लेखन का उद्देश्य क्या होता है? मुख्यतः छात्रों के लिए क्यों निबंध लेखन को लिखने के लिए दिया जाता है? तो देखिए, पहले विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख जाए, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख जाए, किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हो, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके, संवेदनात्मक व वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके, वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाए, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सके, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके, रटंतु तोता ना बन विचारशील प्राणी बन सके। कुछ ध्यान देने की बातें इस तरह है। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य है, आवश्यक है। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निम्नलिखित निबंधों में निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों पर विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें ना लिखें, अर्थात विषय से न हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े रहे। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। कुछ याद रखने की बातें। मुख्यतः 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह प्रश्न 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। दिए गए संकेत बिंदु या आधार बिंदुओं के आधार पर ही लिखना चाहिए। 15-20 वाक्यों में अर्थात 1.5 या 2 पेज काफी है। इसके 2 पेज के अंदर ही हम हमारा निबंध को लिखना चाहिए। इससे ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।